देखिए, सामान्य रूप से तो सामान्य पूजा वैसे ही होती है जैसी आप किसी भी नवरात्रि में करते हैं। जब आप तंत्र साधना करते हैं तब उसके विशेष निर्देश होते हैं जो आपको आपके गुरु और आपके मार्गदर्शक से प्राप्त होते हैं। लेकिन एक आम आदमी सामान्य तरीके से गोपनीयता के साथ गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा कैसे करेगा? 9 दिनों के लिए आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों समय वहां बैठ करके मंत्रों का जप करिए, चालीसा पढ़िए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दोनों ही समय सुबह और शाम आरती भी करनी चाहिए और माता को दोनों समय भोग लगाइएगा। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माता की पूजा लाल फूलों से करेंगे, लेकिन माता को आक, मदार, दूब और तुलसी ये आप अर्पित नहीं करेंगे। पूरे 9 दिन तक अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखेंगे। देखिए, जो नवरात्रि में साधना करके विशेष लाभ लेना चाहते हैं वो गुप्त नवरात्रि में रोज रात को मंत्र जप करें, ध्यान करें या विशेष पूजा करें, उनको लाभ होगा। सामान्य लोगों को भी नवरात्रि में कम से कम मांस मदिरा का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप सामान्य रूप से पूजा कर रहे हैं तो आप प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं करेंगे, तभी नवरात्रि के शुभ फल, शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो लोग शाक्त तंत्र की यानी देवी की शक्ति पूजा करते हैं, शाक्त तंत्र की उपासना करते हैं, वो अपने गुरु या मार्गदर्शक से सलाह लेकर के किस तरह की तंत्र साधना करनी है उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, दुर्गा सप्तशती एक तंत्र की बहुत महान पुस्तक है और उसके श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, कीलन, विद्वेषण तमाम तरह की शक्तियां छुपी हुई हैं। तंत्र की अद्भुत कृति है ये। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो नियमों के साथ इसका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती को उत्कीलित करके तब आप इसका पूरा पाठ करें तो बेहतर होगा। और अगर आप सामान्य तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो पहला अध्याय दुर्गा सप्तशती का सबसे ज्यादा मूल्यवान है, सबसे ज्यादा कीमती है। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ पूरी गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा देवी कवच, अर्गला, कीलक और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसका पाठ भी आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि में अगर आप साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो जो आपका तरीका है आप उसी को अपनाइए या जैसे आपके आचार्य, आपके गुरु ने आपको निर्देश दिया है उसी का पालन करिए। लेकिन एक सामान्य तरीका आपको बताते हैं जिसका प्रयोग गुप्त नवरात्रि में कोई भी करके देवी की कृपा पा सकता है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर माता दुर्गा की मूर्ति या प्रतिकृति, उनकी आकृति, उनके चित्र की स्थापना करिए। मां के सामने एक बड़ा सा घी का एक मुखी दीपक जलाइएगा और सुबह शाम आप माता के मंत्र का जप 108 बार रोज करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तंत्र के साधक कहते हैं कि इसमें ओम मत लगाइए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
इस मंत्र का जप नियमित रूप से पूरे गुप्त नवरात्रि में रोज सुबह शाम कम से कम एक एक माला 108 बार आप जप करिएगा और अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करिएगा। देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, गुप्त नवरात्रि में आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना जरूर करिए, जितने दिन गुप्त नवरात्रि है रोज शाम को दीपक जला करके माता से प्रार्थना करिए और कपूर से माता की आरती करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, सामान्यतः गुप्त नवरात्रि हो या सामान्य नवरात्रि हो, रात की पूजा, मध्य रात्रि की पूजा ज्यादा फलदायी है, ज्यादा शुभ है, ज्यादा मंगलकारी है, ज्यादा कल्याणकारी है। लेकिन अगर आप मध्य रात्रि में पूजा नहीं भी कर पाते, तो आप गुप्त नवरात्रि में सुबह और शाम, जैसे आप सामान्य पूजा अपने घर में करते हैं, पूजा के समय पर बैठते हैं, वैसे ही आप दोनों समय पूजा करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गुप्त नवरात्रि में सफलता चाहिए, 3 बातों का ध्यान रखिए। पहला, सात्विक रहिए। दूसरा, पूजा मध्य रात्रि में करिए। और तीसरा, अपनी पूजा और अपनी साधना को गुप्त रखिए, गोपनीय रखिए। अगर आप ऐसा गुप्त नवरात्रि में करते हैं, तो केवल एक बार गुप्त नवरात्रि में कठोर साधना करके आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं।